नमस्ते, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरयुग नदी के किनारे। और सरयुग नदी के किनारे आने का मेन वजह यही है कि ये राम की नगरी है और सरयुग तट हो और सरयुग का दीदार किए बगैर हम कैसे माने कि अयोध्या में हमने घूम लिया। अयोध्या का दीदार शायद यही से शुरू होता है और यहाँ स्नान कर लोग राम भगवान के दीदार के लिए राम की पैड़ी में भी पहुंचते हैं, वहाँ भी स्नान करते हैं। फिर उसके आगे आप राम जन्मभूमि के साइड में उधर बहुत यहाँ मंदिर है, हर एक मंदिर में जा करके दीदार करते हैं। राम से जुड़ी बहुत सारी ऐतिहासिक जगह हैं जिनका दीदार करते हैं। वही अगर सरयू की बात करें तो जन्मभूमि मम अति सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी। तो सरजू का जो जल है, ये पावन जल जो है, ये लोगों के अंदर हृदय में वास करता है। यहाँ स्नान करने के बाद लोग अपने आप को काफ़ी प्रभावित महसूस करते हैं और पावन महसूस करते हैं। यही आप थोड़ा सा यहाँ पीछे देखिए, यहाँ पर कैसे शिवलिंग बने हुए हैं। आपको गणेश भगवान नज़र आ जाएंगे, माँ पार्वती नज़र आ जाएंगी। इस तट की खूबसूरती जो है, यहाँ लोग जो आते हैं उनका श्रद्धा भक्ति और भाव है, वो आस्था है, वो अध्यात्म के लिए जो आस्था है वो यहाँ का भाव है। आप वहाँ देखिए कि एक भाई फूल बेच रहे हैं, ये फूल लेकर के लोग श्रद्धा से यहाँ फूल अर्पण करते हुए आपको नज़र आते हैं। वहीं हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये यहाँ वानर सेना आपको नज़र आएगी। और राम जी के विजय में कहीं ना कहीं वानर सेना की जरूर हाथ रही थी। जब श्रीलंका पर चढ़ाई किया था, रावण पर जब हमने फतेह हासिल करा था, तो ये वानर सेना उस वक्त भी राम जी को मदद करते हुए नजर आए हुए थे। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ लोगों से थोड़ी सी बातचीत करेंगे और उनसे उनके आस्था के बारे में, राम जी को लेकर के वो क्या कहते हैं वो भी जानेंगे। हमारे साथ एक युवा भाई है, इनसे पूछेंगे राम जी को लेकर के जो आस्था है उसके लिए आप क्या कहिएगा। जय जय श्री राम। भैया, राम जी के दरबार में आने के बाद जो सुकून मिलता है और जो दीपोत्सव देखने के बाद जो सुकून मिलता है, हमको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और माता सरयू जी के दर्शन करने के बाद, स्नान करने के बाद। कहाँ से हैं? हम अमेठी से हैं, जिला अमेठी से। अच्छा, जिला अमेठी से। तो कितनी बार आप अयोध्या आए हुए? हम तो बराबर आते जाते हैं। अच्छा, बराबर आते जाते हैं। बहुत सौभाग्य आपका, ये बराबर आते जाते रहते हैं। वही अगर वहाँ देखिए आपको तो फूल बेचते हुए नजर आएंगे, भगवान के आस्था में चार चांद लगाते हुए नजर आते हैं। आपको पीछे यहाँ दिखाऊंगा मैं फिर से कि यहाँ गौ सेवा बोला जाता है। हिंदू धर्म में गौ सेवा की मान्यता है और गौ सेवा करना कितना ज़रूरी होता है, आप हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर पढ़ेंगे जानेंगे तो आप भी आश्चर्य नहीं, आप भी इस आस्था में खुद को ढकेलना चाहेंगे, उस आस्था के साथ जुड़ना चाहेंगे। यहाँ देखिए आपको गौ माता नज़र आएंगी। ये अभी या चावल का ये खा रही हैं। इनका जो अभी खाना है वो चारा है, जो चावल किसी ने दिया, चावल खा रही हैं। और बिल्कुल कोई डर नहीं है, कोई भी, मतलब एक होता है कि आदमी डरता है जानवरों के सामने जाने से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, एकदम शांत सौम्य, जैसे बोला जाता है गाय जैसा सीधा, वैसे ही गाय आपको यहाँ नज़र आएंगी। ये जो रूप है यहाँ का, यहाँ जो लोग हैं भक्ति भाव, यहाँ तमाम लोग नज़र आएंगे। ऊपर आपको काफ़ी महिलाएँ नज़र आएंगी, काफ़ी पुरुष नज़र आएंगे जो राम की भक्ति में अपने आप को शामिल कर दिए हैं, राममय खुद को कर दिया है। यहाँ हम एक दादी से भी पूछेंगे कि राम को भक्ति को लेकर ये क्या महसूस कर रही हैं। श्री राम के लिए आप क्या कहिएगा, इस वक्त आप अयोध्या में हैं? अरे बहुत अच्छा बात है, बहुत बहुत। कहाँ से आई हैं आप? अरे यहीं बस्ती जिले से। अच्छा, बस्ती जिले हाँ। से। भोजपुरी बोलती हैं आप? हाँ हाँ हम भी भोजपुरी बोलत है। तो कब आई हैं आप यहाँ पर? अरे आए हैं जौन 12-1 बजे। 12-1 बजे? हाँ हाँ, पूरा परिवार के साथ है? पूरे परिवार के साथ। दीपोत्सव मना कर जाना है? हाँ। रजिस्ट्रेशन हो गया दीपोत्सव के लिए? अरे हाँ, घूम घाम के सब कुछ कही जाई। घूम घाम के रजिस्ट्रेशन हुआ दीपोत्सव देखने के लिए? 21 लाख से ज्यादा दिए इस बार। हाँ हाँ हाँ, लगा। तो देखिए ये दादी बस्ती से आई हुई हैं और इनका डायरेक्ट कहना है कि पूरा घूम कर जाएंगे, पूरी तैयारी है। यहाँ पर हमारे साथ एक युवा साथी भी हैं, हम इनसे पूछेंगे श्री राम को लेकर के आप क्या कहिएगा। आप इस वक्त सरयुग तट पर हैं। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदारी संभाले हैं तब से बहुत बदलाव आया और ये एक ऐतिहासिक धर्मस्थली है और जिसके चलते अब पहले की अपेक्षा बहुत परिवर्तन, इस एक अच्छा पर्यटक स्थल बन चुका है। हाँ, और इसकी खूबसूरत सुंदरता है और दूर दराज से लोग आते हैं और इस यहाँ मतलब मुख्यमंत्री जी को लेकर के काफ़ी फोकस है। और आज दिवाली, आज धनतेरस है, जिसके लेकर हम लोग काफ़ी उत्सुक हैं, उत्साह में हैं, खुशी में हैं। धनतेरस को लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं, उल्लास है। और अयोध्या में आकर आप उत्साहित ना हो, उल्लास ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये राम नगरी है, वो वही इलाका है, अध्यात्म का सेंटर समझ लीजिए, अध्यात्म का वो कुनवा यहाँ है। और अध्यात्म, अयोध्या और आस्था, आय है क्या ही बोला जाए। यहाँ पर पीछे हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर श्री राम की दीदार करने आई हैं, सरयुग तट पर बैठी हैं, श्री राम के लिए आप लोग क्या कहिए?
श्री राम के तट पे आए हैं अपने भतीजे का मुंडन कराने। अच्छा, भतीजे के मुंडन कराने आई हैं। बाबू, श्री राम को जानते हो आप? भगवान राम जी को जानते हो? भगवान श्री राम को जानते हो आप? बच्चे हैं, अभी बच्चे मन के सच्चे, नहीं जानते हैं तो कह रहे हैं नहीं जानते हैं। लेकिन इनके जो अभिभावक साथ में आए हैं, भगवान श्री राम के इस पावन धरा पर आकर के अपनी आस्था को और चार चांद लगाने और भगवान से मन्नत मांगने के साथ साथ भगवान के दीदार के लिए भी पहुंचे हुए हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं और भी लोगों से हम बात करते हैं, उनसे श्री राम को लेकर के जानते हैं। श्री राम को लेकर के आप क्या कहिएगा? श्री रामचंद्र के लिए कुछ लोग कैमरा के सामने आने से अपने आप को परहेज कर रहे हैं, बचना चाह रहे हैं, लेकिन जो राम की भक्ति है यही वो वजह है कि इस तट पे आपको इतनी भीड़ नज़र आएगी। तमाम जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ श्री राम की जय घोष के साथ मन में सिया राम, काम नाम हर कुछ राम के नाम कर चुके हैं। और आगे चलते हैं, हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं पुलिस प्रशासन व्यवस्था की। अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन व्यवस्था जो है वो आपको नज़र आ जाएगी कि यहाँ पर किसी भी तरह का अनहोनी ना हो, तो पुलिस प्रशासन भी अपने दायित्व को वहन करते हुए आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं उन सारे श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो बस एक ही चीज़ तो नज़र आ रहा है, वो कॉमन चीज़ क्या है? आस्था, वो भी राम के लिए, प्रभु श्री राम के लिए, माँ सीता के लिए, हनुमान जी के लिए। हमारे साथ एक बालक भी मौजूद है। श्री रामचंद्र के लिए क्या कहिएगा आप? कुछ नहीं कहिएगा? बच्चे हैं, श्री रामचंद्र के लिए मन में भाव है, तिलक माथे पे है, लेकिन कुछ नहीं कह रहे हैं। खैर, सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, किसी को बोलना होता है, किसी को नहीं बोलना होता है। हमारे साथ एक और युवा साथी हैं, क्या कहिएगा प्रभु श्री राम के लिए, दीपोत्सव को लेकर के आप क्या कहिएगा? अरे दीपोत्सव बहुत बढ़िया हो रहा है। जैसे कि पहले इस तरीके नहीं मनाया जाता। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से हमारे यहाँ अयोध्या में बहुत भव्य तरीके से दीपोत्सव मनाया जाता है। योगी जी आए उसके बाद से दीपोत्सव मनाया जाता है। 2017 में योगी जी ने सत्ता संभाला था, उसके बाद से लगातार दीपोत्सव मना रहे हैं। 2017 में जैसे दीपोत्सव 1,81,000 दिए जलाए गए थे, इस बार 21 लाख से ज़्यादा दिए जलाएंगे। पहले और अब में पिछले साल से तुलना कर लेते, पिछले साल में और इस साल में क्या अंतर है? पिछले साल, इस साल में 21 लाख, अगली बार जो है 1 लाख दिए थे। 2017 में 1,81,000, हाँ, सॉरी, इस बार 21 लाख हैं। और पिछले साल 15 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। पिछले साल 15 लाख दिए जलाए गए थे, लेकिन इस बार और अगली बार जो है उससे भी ज्यादा जलाया जाएगा दीप। पिछले बार जितना है या उससे ज्यादा है? नहीं, उससे ज्यादा है। पिछले बार से ज़्यादा कोई उत्साह बता रहे हैं। तो कुछ लोगों से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि पिछले बार के मुकाबले इस बार उत्साह थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है उसके वजह से जो डिजाइनिंग होता है, जो डेकोरेशन होता है वो जमकर नहीं हुआ। लेकिन बात अगर दियों की करें तो ये ऐतिहासिक है। पिछले साल 15 लाख से ज़्यादा, तो वही इस बार 21 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जाएंगे। और योगी सरकार में जब ने सत्ता उन्होंने संभाला था 2017 में, तो 1,81,000 दिए जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ था। और फिर उसके बाद लगातार 6 साल तक ये दर्ज होता रहा कारनामा। और इस बार फिर से 2023 में वहीं हम पथ पर हैं, वहीं अग्रसर हो रहे हैं। और फिर देखिए कि जो दीपोत्सव की तैयारी है कितनी खास होती जा रही है। लोग जो हैं यहाँ पर, अभी हम वहाँ भी जाकर के आपको दिखाएंगे दीपोत्सव की तैयारी कैसी चल रही है। लेकिन इस घाट को दिखाना मेरे लिए यही मुद्दा है, और ये दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि सरयू तट पर जो लोग स्नान करते हैं उनकी जो सोच होती है, उनका जो निर्मल मन करने का भाव जो होता है वो यहाँ से आपको नज़र आता है। यहाँ जो श्रद्धा, भक्ति और आस्था का जो मिलन है, समागम है, वो आपको नज़र आता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।